दूधी अपने आप में अत्यंत औषधीय गुणों से भरपूर है। यह निश्चित रूप से अनेक रोगों में यह बहुत कारगर औषध है। आज हर दूसरा व्यक्ति शक्ति की दवाई ढूंढ रहा है, ताकत के लिए कुछ जड़ी बूटी खोज रहा है। न जाने ताकत कहाँ मिले, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े बड़े डॉक्टरों का चक्कर लगा रहा है। यदि उसको किसी को कह दे तेरे को इसको खाने से ताकत मिले, तो न जाने आदमी क्या क्या न खाए। हमारे यहाँ एक परिचित है, किसी ने कहा कि गधी के दूध पीने से ताकत आता है। वो गधी के दूध के लिए गधों के पीछे घूम रहा है। किसी ने कहा भाई साहब क्यों घूम रहे हो? बोला जी हमारे को बहुत कमजोरी हो गई है। किसी ने कहा कि गधी के दूध पीने से ताकत बढ़ती है। तो आज हमारी एक प्रवृत्ति हो गई है, हम उन कमजोरी के कारणों को भी ढूंढें जिन कारण से हम कमजोर हो गए हैं, हमारे शरीर के अंदर ताकत नहीं रही है, हम क्षीण हो गए हैं। उन कारणों को ढूंढ करके अपने जीवन को नियमित और संयमित बनाएं, यह पहली शर्त है। ऋषि लोग जब सारे रसायनों का वर्णन करने के बाद में, सारे जो पौष्टिक दवाइयों के वर्णन करने के बाद में ऋषि कहते हैं कि संयम में वह परमम रसायनम, संयम जो है सबसे बढ़ करके रसायन है। तो संयम रसायन से बढ़कर के कुछ नहीं है। तो संयमित रहते हुए और आप अपने आप को, अपनी दिनचर्या को ठीक रखते हुए आप निश्चित रूप से बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। ये लिकोरिया के लिए भी रामबाण है। तो साथ साथ में जो माताएं बहनें जो गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं, कभी कभी सारे रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं, मेडिकल चेकअप के हिसाब से सब कुछ ठीक होता है, फिर भी माताएं बहनें जो गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं, उसके लिए ये दूधी का पाउडर यदि आप प्रातः सायं सेवन करती हैं और इस दूधी को काढ़ा बना करके पीती हैं, तो उससे गर्भधारण करने की क्षमता भी बढ़ती है। जिनको नक्सिर की शिकायत है, नक्सिर जैसी जो भयानक जो व्याधि है, उसके लिए भी यह बहुत ही गुणकारी है। नक्सिर के लिए इसको आप पीस करके पाउडर करके उसमें मिश्री मिला लें, थोड़ी मात्रा में मिश्री मिला करके यदि आप देते हैं प्रातः सायं उस रोगी को, तो कितनी भी भयानक नक्सिर की व्याधि है उसमें आपको मिलेगा पूरा लाभ, हमेशा के लिए हो जाएगी नक्सिर जैसे व्याधि से छुट्टी।